हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जिह्वा के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अभी आपका वर्णमाला ही चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे वर्णमाला, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें जानेंगे कि ओष्ठ के आधार पर, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने यहाँ तक आपको बताया था कि ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला है वृत्तमुखी, पहला आपका है वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा आपका है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। अब हम इसमें जानेंगे कि इसकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्तमुखी यानी कि गोल, जिसको बोलने से हमारा ओष्ठ, हमारा मुंह गोल हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। जैसे क्या ओ हो रहा है ना गोल, ऊ, ओ, औ, इसको हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर। ये हमारा ओष्ठ के आधार पर है, जो कि सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि वृत्तमुखी स्वर यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हमारा जो है ओष्ठ मुख गोल आकार का हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल में कि क्या रहेगा? ओ, फिर आपका है ऊ, फिर आपका है ओ, फिर आपका है औ। जिसको बोलने से हमारे मुंह का आकार गोल हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। और आवृत्तमुखी क्या है? आवृत्तमुखी है कि जैसे गोल, हमारा मुंह बोलने पर गोल नहीं होता है, जैसे आ हो नहीं रहा है, इसमें ऊ इसमें हो रहा है, और आवृत्तमुखी में नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? आ, इसमें आपका होगा आ, फिर आपका होगा आ, फिर आपका होगा ई, फिर आपका इसमें होगा ई, ठीक है। इसकी संख्याएं 4 है और इसकी भी संख्याएं 6 है, ए और ए। समझ गए? तो ये आपका हो गया कि ओष्ठ के आधार पर, ये आपका हो गया ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आपका है आवृत्तमुखी स्वर। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के बारे में। अगला टॉपिक आपका रहेगा व्यंजन के बारे में। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय करते समय हमें क्या करनी पड़ती है?
हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया व्यंजन। अब हम इसमें जानेंगे कि व्यंजन को कितनी श्रेणी में यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो हम जानेंगे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर पूछता है कि व्यंजन मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, कितनी श्रेणी में रखा गया है, तो अगर मुख्यतः पूछता है तो हम बताएंगे 3, और अगर कुल पूछता है तो हम बताएंगे 4। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि व्यंजन को मुख्यतः कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि व्यंजन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन है? व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका है अंतः स्पर्श व्यंजन, और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। तो इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये आपका है जिसे हम 3 भागों में बांटे हैं। तो अब सबसे पहले इसमें क्या है आपका? सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 यानी कि 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर माँ तक होते हैं। का, खा, गा, घा, मतलब यहाँ से ले करके, यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं, ये का से ले करके माँ तक होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 25, जिसकी संख्या 25 है। अब हम बताएंगे आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या क्या है? ये है या, रा, ला और वा। ये आपका है अंतस्थ व्यंजन। और है ऊष्म व्यंजन। ये कितने हैं? ये भी आपके 4 हैं। ऊष्म व्यंजन यानी कि बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा और हा। ठीक है। अब हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन है क्या। स्पर्श जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है, जिसका उच्चारण करते समय हमारा जो जीभ है वो टच करती हो, मतलब छूती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या छूती है? तालु को छूती है। जैसे कि का और खा, और मतलब यानी कि माँ तक है। जैसे कि का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, यहाँ से लेकर के माँ तक। तो ये आपका है स्पर्श व्यंजन। अंतः स्पर्श व्यंजन क्या है? ये है जैसे कि या, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो है जिह्वा अंदर की तरफ छूती हो। अंतस्थ व्यंजन मतलब होता है कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा अंदर से टच करती हो, उसे हम अंतस्थ
व्यंजन कहते हैं। और चौथा आपका है उष्म व्यंजन। उष्म मतलब होता है गर्मी। ये देखिए, ये आपका है चौथा, आपका है उष्म व्यंजन। उष्म मतलब होता है गर्मी, जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या निकलता है, गर्मी निकलता हो। जैसे शा, अब आप बोल के देखिए एक बार, शा कुछ मतलब हवा निकल रहा है ना, गर्म हवा निकल रहा है। और खटकोड़ वाला शा और छोटा शा हा, इसको बोलने से हमारे मुख से क्या निकलता है, कुछ गर्मी का प्रभाव होता है, कुछ गर्मी निकलता है। उसमें मतलब ही होता है गर्मी। तो जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्मी कुछ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है। और अगर फिर पूछता है आपका कि अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो है व्यंजनों को मुख्यतः कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो 3 बताएंगे। और अगर पूछता है कि व्यंजनों को मुख्यतः कुल कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो हम बताएंगे 4, उसमें 1 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, अगर कुल पूछता है तो 1 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और वो आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, वो आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या है, ये आपका है छा और त्रा और ज्ञा फिर स्रा, ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब क्या है आपका, अगला है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इसके बारे में हम आप लोगों को कल डिटेल से समझाएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, वेरी गुड, सो मच।